बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज के दिन नॉमिनेशन टास्क हुआ भाई। और आज के दिन पूरे घर के बारे में हाल चाल बताएंगे कि कैसे आखिरी 2 हफ्तों में आकर करण को अब पता चला कि शिल्पा जी जो हैं वो विवेन के साइड जो है उनका जो पड़ाव ज्यादा है, मेरी साइड कम था, लेकिन फिर भी वो शिल्पा जी के साथ जो है अपने ग्रुप के साथ बने रहे, उन्होंने एक अच्छी दोस्ती निभाई। अब इस चीज के साथ यहाँ पर बिग बॉस भी कोई कम नहीं है भाई। बिग बॉस ने बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है वो खेल दिया है आज के इस गेम में। नॉमिनेशन में एक अंधा कानून कहते हैं ना, मतलब नॉमिनेशंस में एक बड़ा धोखा जो कि बिग बॉस की तरफ से जो है यहाँ पर देखने को मिला है। बिग बॉस कौन है भाई? मेकर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये एक बाजू की साफ नजर आती है, उन्हें जिसको बचाना है साफ साफ आप सबने देखा कि किसको बचाया गया। जिसको डालना है भाई नॉमिनेशंस में उनको डालेंगे। मिड वीक एविक्शन कल के दिन कंफर्म्ड है भाई, ठीक है ना। तो कल के दिन एक बड़ा एविक्शन होगा भाई घर में, और कुछ ऐसी चीजें जो कि सामने आती हुई दिखाई देंगी कि भाई ओपिनियन डाली हुई है भाई। घर में सबसे ज्यादा रूल किसने तोड़े हैं? सोशल मीडिया पर। और ये सोशल मीडिया पर था कि जियो सिनेमा की तरफ से शायद वो डाली गई है। तो उसमें 58% जो 58% जो लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई इट्स दलाल साहब जिन्होंने सबसे ज्यादा रूल्स को हल्के में लिया है, तोड़े नहीं, हल्के में लिया है भाई। और बाकी टीम में शिल्पा जी जिन्होंने बहुत सारे रूल्स पे रूल्स तोड़ते तोड़ते इतने तोड़ दिए भाई, हथौड़े मार दिए भैया उन्होंने। क्या साले ऐसे रूल तोड़ूंगी, इंग्लिश बहुत ज्यादा जो है बोल दी। लेकिन अब आपको बताते हैं इस घर में जिस तरीके से क्या हुआ, इस ट्विस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन बिग बॉस ने आज जो नॉमिनेशन टास्क शुरू किया उससे पहले बिग बॉस ने कुछ बताया नहीं। और बिग बॉस ने क्या किया यहाँ पर? चाल चल दी। उन्होंने क्या करा, उनको टीम बांटनी थी बिग बॉस को। हाँ, उनको पता था कि भाई ये 3 बंदे जो हैं इनमें से ही किसी एक को मिड वीक में निकालूंगा, इनमें से ही किसी एक को हाउसमेट्स के थ्रू, और इनमें से किसी एक को जनता के आधार पर, जनता के वोट्स के आधार पर जो है निकालूंगा। अब यहाँ पर नंबर गेम में क्या रजत दलाल फंस सकते हैं? एक बड़ी चीज है। तो क्योंकि रूल्स को हल्के में लेने वाले पे कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि किसने सबसे ज्यादा रूल्स का उल्लंघन किया है? तो यहाँ पर भाई रजत दलाल का नाम जो है वो सामने आता हुआ बार बार लगातार दिखाई दे रहा है। एंड बिग बॉस ने यहाँ पर चीटिंग करता है, बहुत ज्यादा चीटिंग करी भाई बिग बॉस ने। खैर आज के दिन घर में क्या हुआ कि भाई नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिग बॉस ने तीनों को एक तरह से अलग कर दिया। किस तरीके से? कि भाई यहाँ पर चाहत पांडे जो टाइम गॉड बनता है वो चाहत पांडे की तरफ, चाहत पांडे सिर्फ टाइम गॉड की तरफ है, वो किसी ग्रुप में नहीं है, वो सिर्फ टाइम गॉड के ही ग्रुप में है। जो जिस हफ्ते बनेगा वो उसके ग्रुप में ऐड हो जाती है। अगेन अब यहाँ पर बात आती है भाई दलाल साहब के लिए कि भाई उनका तो बॉन्ड है ईशा के साथ, जिसके चलते वो बात कर लेते हैं अविनाश से। एंड जैसे बच्चों को मतलब समझाने जैसे मतलब समझा देते हैं कि यार चल तेरा ये हो गया, तूने बात कर ली, तुम्हारा बॉन्ड था, लेकिन तू उस टीम में है नहीं, ठीक है ना, तेरा बॉन्ड चल रहा है, ओके, हाँ हाँ हाय हेलो है, बस दैट्स इट। वो एक इंडिविजुअल अलग से आ गई। थर्ड में श्रुतिका थी। श्रुतिका ने ये कहा कि भाई मुझे तो एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है बिग बॉस, मैं स्टार्टिंग से किसी के साथ हो ही नहीं, इवन चुम से भी मेरे को वो नहीं है कोई, चुम से भी उन्हें कोई भी वो नहीं है। यहां पर साफ एक बात जो कि मेरे माइंड में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये बात क्यों कही गई। एक ये बात जो है ना क्यों कही गई श्रुतिका की तरफ से, बिकॉज श्रुतिका अगर घर से निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो चुम से उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इन सब चीजों को वो क्लियर आउट करके निकलेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो कल के दिन भाई मिड वीक एविक्शन होगा, लेकिन उससे पहले बिग बॉस ने मिड वीक एविक्शन के जो ये 3 दावेदार खड़े कर दिए भाई चीटिंग करके। यहां पर क्या हुआ कि भाई उन्होंने इसी तरीके से नॉमिनेशन टास्क होने से पहले उन्होंने 3 टीमों को जो है बांट दिया कि भाई यहाँ पर चुम है, करण है, अंशिल्पा है एक टीम, अविनाश, विवेन एंड ईशा दूसरी टीम, एंड थर्ड टीम में श्रुतिका, चाहत एंड यहाँ पर भाई दलाल साहब। अब उनको पता था कि यहाँ पर समीकरण पक्का बनने वाला है, किसी भी टास्क में भाई रजत दलाल बिना समीकरण बनाए इस टास्क में आगे नहीं बढ़ता। बिग बॉस को ये चीज क्लियर कट पता थी, एंड उनको ये भी पता था कि शिल्पा जो है ना, शिल्पा शिरोडकर, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, टाइम का नहीं पता चलेगा। 13 मिनट वाला जो ये सिस्टम है जो कि सिर्फ कुछ ही दिमागदार जो है लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी चीज जो कि क्या सामने निकल कर आई, उनको पता था कि चाहत पांडे को वो अगर आप वो करोगे ना, उनको मतलब डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो उनको पता नहीं लगेगा, या फिर पता भी लग गया होगा। लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से उल्लंघन की जो बातें कर दी, बिग बॉस ने खुद एक बड़ा उल्लंघन किया है, कैमरे में सब सारी चीजें आ गई थी। खैर शुरुआत जब होती है भाई इस नॉमिनेशन टास्क की, तब बिग बॉस जो कि सबसे पहले इसमें
ट्रायल के लिए भेजा जाता है। किस किस को भाई, यहाँ पर ट्रायल है। आपको अभी भी एक बात बता रहा हूं, बिग बॉस ने ये जो काउंटिंग, मतलब जिस तरीके से जो 1 बाय 1 जो मतलब भेजना था ना इनको, एक टीम को दूसरी टीम को, इन्होंने ट्रायल के लिए सबसे पहले भेज दिया अविनाश को, विवियन को एंड ईशा को, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन जो कि अपना दिमाग डेफिनेटली यूज करेगा, अविनाश भी भाई यूज करेगा एंड ईशा भी यूज करेगी। सो उन्होंने उस चीज के लिए उनको भेज दिया पहले। एंड वहां पर एक बात साफ साफ जो कि नजर आ रही थी कि भाई ईशा जो कि हाथ पे इस तरीके से वो काउंट जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। अगर आपको फोटो दिखाऊं तो एक फोटो भी है उसकी, जिस पर साफ साफ जो है कैमरे में साफ साफ नजर आ चुका था, बिकॉज इट्स ईशा जिन्होंने पहले ही जो है काउंटिंग शुरू कर दी थी। शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, अब देखा, ये देखिए, ये उंगली को इस तरीके से, ये ऐसे है, ये ईशा है, ये ईशा है, राइट। तब ईशा जिस तरीके से ऐसे कर रही थी, यहां पर नियम उल्लंघन जो है हो गया, अकॉर्डिंग टू जो ये टास्क था जिसमें बिग बॉस ने कहा था कि भाई पीछे बैठे लोग कोई भी काउंटिंग नहीं करेगा, सिर्फ काउंटिंग करेगा कौन, जो कि फ्रंट पर बैठा होगा, जिसको दूसरी टीम जो है डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो बस उनको बताना है कि वो कितने टाइम में जो है वो दूसरी टीम को किससे बात करनी है। तो यहाँ पर एक बात साफ साफ जो है नजर आई, जो कि पहली जो है मतलब देख ली गई थी। उसके बाद जिस तरीके से विवियन आए, फिर अविनाश आए, फिर इस तरीके से जो है बारी बारी जो है होती रही, लोगों ने जो है सवाल जवाब कर लिए, ये कितना होता है, वो कितना होता है। उसके बाद भाई उन्होंने भेज दिया रजत दलाल को, श्रुतिका को एंड चाहत को। तो यहाँ पर एक बड़ा खेल जो कि सामने नजर आया बिग बॉस को। बिग बॉस ने कहा कि भाई अब ये बड़ी मछली जो कि जाल में फंस चुकी है। बड़ी मछली भाई कैसे फंस गई? हालांकि बड़ी मछली के बात करें तो हाथ है ना ऐसे थे, हालांकि ईशा के तो क्लियर करते ऐसे 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 2 3 4 ऐसे, एंड बड़ी मछली के ऐसे थे, सीधा ऐसे थे। उसमें दिख नहीं रहा था कि रजत दलाल जो कि काउंट करने को डेफिनेटली वो काउंट कर रहे होंगे इंटरनल। लेकिन जब चाहत से जब ये सवालात हो रहे होते हैं, जब अविनाश कहता है कि तुम्हारा कैसा है वो, अच्छा वो ठीक है, इसका मतलब है, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। सम्स कुछ मतलब जैसे कैलकुलेशन जो है वो करवा रहे थे, ये कितना होता है, वो कितना होता है। भाई उनको पता था कि रजत दलाल दिमाग से खेलेगा, बिग बॉस को ये चीज पहले पता थी, यहाँ पर उनको फंसाना था जाल में, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस तरीके से कहा कि जब जैसे ही चाहत पांडे के पास जो है जब टाइम आ रहा था, तब भाई दलाल साहब ने कहा कि इस तरीके से पानी दो ऐसे करके, तो वो इशारा बिग बॉस समझ गए कि भाई ये तो इशारा करा है। लेकिन वो इशारा जो है वो एक नियम उल्लंघन बिग बॉस ने खुद ही कर दिया कि ये एक नियम उल्लंघन हुआ है, कि हमने समझ लिया आपकी बातें। बट ईशा का जो वो काउंटिंग है वो साफ साफ बिग बॉस को नजर नहीं आया क्या? जनता को नजर आ गया, कैमरामैन को नजर आ गया, कैमरास इतने सारे हैं, उन सबको पता चल जाता है कि कौन स्मोकिंग रूम में भी कौन बैठा है। वहां भी एक कैमरा है बट वो दिखाया जाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ पता है कि कौन कब कहां किस तरीके कौन से कोने में है। तो हर एक का जो जानना है बिग बॉस को सब कुछ पता है। तो यहाँ पर ईशा की जो काउंटिंग है ये कैसे बच गई? तो बिग बॉस ने यहाँ पर पूरा जो है खेल रच दिया और कह दिया, बाहर बुला लिया कि भाई देखो अब जो तीसरी टीम है उसका जाना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हार जाती। शिल्पा जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती, शिल्पा का एक गेम जो कि इनको कई मिनटों तक पीछे लेके चले जाता, 13 मिनट्स में कई मिनट जो है शिल्पा पीछे लेके चली जाती। शिल्पा माइंडेडली इस चीज को और खेलती नहीं। शिल्पा जो है ना, ये जिस तरीके से फिर विभिन्न पूछते उनसे कुछ सवालात, और वो वहां पर डिस्ट्रैक्ट होती ही होती पक्का होती। चुम एंड करण कर सकते थे बट शिल्पा यहां पर डिस्ट्रैक्ट होती, जिसके चलते शिल्पा को बचाने के लिए, ईशा को बचाने के लिए बिग बॉस ने कर दिया एक बड़ा खेल, और यहां पर कह दिया कि भाई उस टीम ने उल्लंघन किया है। और जब मैंने साफ साफ मना करा था कि आपको ऐसा नहीं करना, तो आपने क्यों किया ऐसा? तो यहां पर एक बड़ी चाल जो कि बिग बॉस की देखने को मिली, गंदी चाल, जिसको हम गंदी चाल ही बोलेंगे। साफ साफ सबको नजर आ रहा था कि भाई काउंटिंग हो रही है, बट उसकी खांसी नजर आ गई, उसकी खांसी सुन ली, नजर आ गई दलाल साहब की, और कहते कि आप, हमने ये बात समझ ली कि आपने नियम उल्लंघन ही किया है, तभी चाहत को जो है वो छोड़ना था वो। तो ये लोग एकदम करीब थे, पर बिग बॉस ने कहा था कि इनको किसी भी तरीके से हराओ, लेकिन वहां पर गलती भाई ये हो गई रजत दलाल की कि वो खास गए, या फिर उन्होंने इशारा जो है खुद ही दे दिया, राइट।
तो यहाँ पर ये जो बड़ी चीजें जो कि सामने आ रही हैं, ऊपर से बिग बॉस जो जिन्होंने खुद इस बात को बोल दे कि अगर शिल्पा होती वहां पे तो क्या होता करण, शिल्पा होती तो शिल्पा तो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाती, शिल्पा से कुछ ऐसे सवालात हो जाते या फिर कुछ भी चीजें हैं तो शिल्पा तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होनी थी। ये बात बिग बॉस को बताती है। बिग बॉस खुलेआम, मतलब इस बार का जो ये बिग बॉस आया ना, इतना ज्यादा बायस शो जो कि लग रहा है, इतना ज्यादा टूवर्ड्स टू सम कंटेस्टेंट ओनली, टू सम एक्सटेंट विद द सम कंटेस्टेंट, लाइक इतना ज्यादा जो है बायसनेस इस शो में जो है देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगली बात अगर हम करें तो भाई यहां पर है ना, करणवीर मेहरा को भाई एक चीटी काट गई है। चीटी किस चीज की काट गई है कि भाई शिल्पा आप सॉरी क्यों बोल रही है विवियन से। यहाँ पर विवियन विवियन शिल्पा विवियन शिल्पा विवियन शिल्पा, लेकिन अब शिल्पा को विवियन से लेना क्या है मुझे बात समझ में आती नहीं है। लेकिन करण जो कि अब इस चीज से लास्ट की ये 2 हफ्ते में इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम तो उसकी ही हो, मतलब एक तरह से तुमने उसको ही अब अपने मन में अपने दिल में बसा रखा है, वो तुम्हारा बड़ा बेटा, तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, बट तुम मेरे साथ इस पूरे सीजन में रही हो। बट शिल्पा जी आपने जो है ये जो पूरा गेम खेला है, तो इस पूरे गेम में आपने जिस तरीके से विवियन को आपने सपोर्ट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं विवियन को टास्क वाली बात पे तो सारी बातों का पूरा एकदम लेकर आ गए, जहां पर वो ये है कि भाई वो सॉरी क्यों मांग रही है। that's what Karan want to say कि why are you sorry, like why you sorry to Vivian, why, अब सॉरी किस चीज की चाहिए आपको ये बताओ। तो वहां पर जो सॉरी वाली जो बातें है ना, ये बातों से भड़क गया है भाई, मतलब करणवीर मेहरा है। करणवीर मेहरा के पास अब उसको एक गेम वो भी खेलता हुआ अब नजर आ रहा है, बिकॉज आखिरी टाइम है। अब अगले हफ्ते नॉमिनेशंस होंगे, अगले हफ्ते नॉमिनेशंस में इंडिविजुअल जो है नॉमिनेशन करने पड़ेंगे। अब अविनाश को भी गेम खेलना है क्योंकि ऑलरेडी टिकट टू फिनाले टास्क में जहां पर विवेन को मिले 7 एग्स, जिस पर विवेन का नाम था, एंड ऑन बिहाफ ऑफ चुम यहां पर करण ने सैक्रिफाइस किया और उन्होंने चुम का नाम लिखा, 7 जो एग्स हैं वो चुम का नाम लिखा। लेकिन अविनाश जिन्होंने 3 एग्स पर अपना ही नाम लिखा है, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोमो पहले था कि एक अंडे पे उन्होंने अपना नाम लिखा था, लेकिन अब है कि उन्होंने अपना ही नाम लिखा है भाई अविनाश ने। तो ये एक तरह से उनको कहा जा रहा है कि ही इज द रियल मास्टरमाइंड ऑफ द गेम, कि वो अपना ही जो है नाम लिख रहे हैं। और उस पर विवेन का एक रिएक्शन जो है दिखाया जाता है, विवेन ऐसे करके मतलब देखता है कि इस बंदे को क्या हो गया है, लेकिन भाई वो बंदा अपना गेम खेल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अविनाश के इस मास्टरमाइंड की तारीफ हो रही है, लेकिन ये चीज जो है ना, कहीं ना कहीं ले ना डूबे अविनाश को, ये एक बड़ी बड़ी चीज है। यहां पर ये जो है ना, ये ले ना डूबे इस चीज को, ये ले डूब सकती है कि अविनाश को इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर डाल दे कि उसने बिट्रे किया है, एज पर नूरान, कि भाई बिट्रे किया है, आपने धोखा दिया है, बाय 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 बोल के आपने धोखा दिया, यू मीन you're like nomination means eviction, तो तुमने नॉमिनेट क्यों किया, you want him to get nominated and with the you will make a group with the करणवीर मेहरा, इस तरीके से। तो ये जो बड़ी चीजें है ना यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है कि बिग बॉस ने जिस तरीके से पूरी इस स्ट्रैटेजी को देखा, लेकिन यहाँ अविनाश जो कि अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। एंड अविनाश को भी ये बात पता है, एंड करण को भी ये बात पता है कि भाई अब हमें खेलना है। करण चुम को जिता सकता होगा, लेकिन करण डोंट वांट शिल्पा जीते ये गेम, सबसे पहले और बड़ी चीज है। वो पहले खुद को रखे, पहले वो चुम को रख रहा है या फिर खुद को रख रहा है ये नहीं पता, लेकिन वो चाहे चुम जीते या फिर करण जीते, करण को शायद इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मे भी हो सकता है कि 91% वो खुद को मतलब जिताना चाहता हो, और बाकी मतलब एक तरह से होता ना कि कुछ भी जैसे मतलब है कैलकुलेशन, लाइक 51% अपने आप को मतलब जिताना चाहता हो, 49% वो चुम को जो है जिताना चाहता होगा। लेकिन अपने उसमें अगर जो रेशो है कहीं ना कहीं इक्वल है, लेकिन वो शिल्पा को जिताना ही नहीं चाहता, ये बात साफ है। तभी जो है आखिरी में आके जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि वाई आर यू सेइंग सॉरी टू हिम, वाई। तो ये गड़े मुर्दे जो है ना, ये जो मतलब ये जो उठाए जा रहे हैं कि जब वो तुम्हें कुछ घंटे के भाव नहीं पूछ रहा, तुम्हें कुछ पूछ ही नहीं रहा। यहाँ पर विवियन ने पहली जो है अपनी दोस्ती में पहली बोल दी कि मेरा कुछ नहीं है शिल्पा जी, आई डोंट वांट टू फ्रेंड्स विद यू, मतलब वो फ्रेंडशिप वाली बातों पर उन्होंने पूरा एक बात बोल दिया कि भाई नहीं है मेरी तरफ से। बट फिर भी करण को लगता है कि शिल्पा का पड़ाव टुवर्ड्स विवियन ज्यादा है, विवियन आखिरकार क्यों इतना सो इंपॉर्टेंट है फॉर शिल्पा,
क्योंकि शिल्पा मेरी दोस्त है, बट वो विवियन के लिए खेल रही है। वो टास्क में विवियन को जिताने की कोशिश कर रही है, या वो टास्क में मुझे नॉमिनेट कर रही है, विवियन को सेव कर रही है जब मैं उसका पक्का दोस्त था उस टाइम पे भी। तो यहाँ पर अब ये गड़े मुर्दे जो उखड़ रहे हैं ना, इन सब चीजों से अब एक चीज जो है पैदा होगी कि यहाँ पर शिल्पा जो कि रोई, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये तिल्ली जो है ये खुद भी लगा दी है भाई करण ने। एंड मुझे ये बात पता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि करण वांट्स टू प्ले दिस गेम नाउ इंडिविजुअल और विद चुम और नॉट विद शिल्पा नाउ ऑनवर्ड्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो है ये चीजें सामने निकल कर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो ये गेम है, पहले था कल के दिन कि भाई वाई अविनाश ने क्यों नॉमिनेट किया था तुम्हें, क्यों किया, सब विमेन को समझा रहे थे कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है, तुम उसी के साथ हो, तुम उसी के साथ हो। विमेन का एक ही चीज कहनी है कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। अगेन वही चीज। अब यहाँ पर दो तीन पहलू है भाई। यहाँ पे नूरन ने बोल दिया तो उस पर जो है बात कर ली, अपने उनका पीओवी जो है पूछ लिया विवियन ने कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। फिर वो बाद में उसमें आ गया कि मुझे पता है कि उसने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। एंड बट अविनाश सेड द सेम थिंग कि उनको पता था कि मैंने ये नॉमिनेशंस में मैं क्यों इस तरीके से उनको मैंने नॉमिनेट किया है। विवियन को ये बात पता है बिकॉज मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात आती है जज्बातों वाली बात कि विवियन जो कि जज्बातों में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सलमान खान ऑलरेडी सेड गेम इज ओवर ब्रो, गेम इज ओवर, बट नाउ विवियन, अब वो विवियन यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं खेल सकता बिकॉज उनके पास अब शिल्पा भी नहीं है, अब अपनी खुद की जुबान वाली बात है, करण भी नहीं है, अब इस घर में कोई नहीं है सिवाय अविनाश और ईशा के। एंड सिवाय अविनाश के ईशा भी शायद कहीं ना कहीं बिट्रे कर दे, लेकिन अब वो अविनाश से कहीं ना कहीं विवियन को एक वो है कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए किसी भी तरीके से, कैसी करके मेरा साथ दो। अब यहाँ पर वो खुद के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कल के दिन एग वाले टास्क में, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अविनाश फिर से अपने ही एक्स पे नाम लिखेगा, 3 नाम अपने एक्स पे लिखेगा। लेकिन फिर भी कंटेंडरशिप जो है वो 2 के पास आई है, विवियन एंड चुम, जो कि ये जीते हैं टिकट टू फिनाले वाले के लिए कि कौन जीतेगा एक वो बंदा। बट यहाँ पर आपको बताते हैं कि डोमिनो वाला एक टास्क होगा जिसमें जो एग्स, शायद वो एग्स पे जो है नाम जो है मतलब जैसे मतलब लिखा जाएगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा भागना वागना जो है पड़ेगा एज पर प्रोमो आप सबने जो है देखा होगा। लेकिन उसमें ना कुछ ऐसी चीजें जो कि दिखाई देंगी कि इतनी ज्यादा एग्रेशन की वजह से, इतना ज्यादा जो है एग्रेशन हो गया इस घर में उस टॉस के दौरान, जिसके चलते ये खबर भी है कि उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं खेलूंगा, मतलब मुझे नहीं चाहिए टिकट टू फिनाले। एंड बिग बॉस ने उनको बुलाया कन्फेशन में, उनको बैश भी किया कि क्या कर रहे हो, जब हम तुमको खुद ही दे रहे हैं साला टिकट टू फिनाले, तुम हमारी फिर से हमारी स्क्रिप्ट पे तुम पानी फेरते हो जो है नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर साफ साफ बड़ी चीज है कि विवियन को समझाया, फिर चुम को देने की कोशिश की, चुम ने भी कहा हम नहीं लेगा, ऐसा ऐसा हम नहीं लेगा, तो वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया भाई पूरा टिकट टू फिनाले। यहाँ पर टिकट टू फिनाले सीधा विवियन को देना चाहते थे मेकर, साफ साफ एक बड़ी चीज थी, बट टिकट टू फिनाले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज है, मेकर्स को लग रहा होगा कि भाई कहां सर मार लिया मैंने, कहा मैंने बुला लिया भाई विवेन को, 10 साल तक बुलाया नहीं, अब भी नहीं आता तो अच्छी बात है, 10 साल तो मतलब बुलाया तब नहीं गया तो भाई अब नहीं आता, विवेन की जगह शायद किसी और को। यहाँ पर 2-3 देखो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन एज अ अपनी ईगो है या फिर मेरे मन की बात है कि भाई मैं धोखेबाजी से मैं नहीं जीतूंगा, चाहे मैं हार जाऊं ये शो, लेकिन मेकर्स को ट्रॉफी पर विवेन डे से ना कहीं लिखा आना चाहिए। मेकर्स को ऐसा लगता है कि वी वांट हिम टू विन दिस गेम, दैट्स इट। ये मेकर्स की ही कहीं ना कहीं पूरा एक जो स्ट्रैटेजी है मेकर्स की बनाई गई है। तो यहां पर भाई आज के दिन जिस तरीके से चीटिंग हुई, ईशा को टॉप 5 में, टॉप 4 में, टॉप 3 में लाना चाहेंगे, ये सब चीजें हुई हैं। कल के दिन मिडवीक एविक्शन होगा 1 बजे तक, 1 PM तक कल दिन में वोटिंग लाइंस ओपन है। श्रुतिका, चाहत एंड रजत, इनमें से कोई एक होगा इस घर से बाहर। नंबर गेम होगा क्या इस बार, या फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर एक बड़ी चीजें हैं क्योंकि अब रजत दलाल काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं एंड जिनसे डरते हुए में भी नजर आ सकते हैं ये जो बाकी अविनाश, विवियन, ईशा, करण, चुम एंड शिल्पा। सो इनके माइंड में ये होगा कि अगर ये आ गया हाउसमेट्स के हत्थे चढ़ गया और नियम उल्लंघन वाली बातों पर बिग बॉस ने पूछ लिया तो यहाँ पर हमें नाम लेंगे रजत दलाल का। तो ये नंबर गेम जो है भाई ये कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आता है। बहुत ही ज्यादा जो बड़ा खेल है यहाँ बिग बॉस खेलते हुए नजर आ चुके हैं। वेल, क्या रिएक्शन है आप सबका आज के एपिसोड को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।